अपनी डेली लाइफ में चौबीसों घंटे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से घिरे रहने वाले हम सब इनसे मिलने वाली सुविधाओं और आराम के इतने आदी हो चुके हैं कि अब इनके बिना रहना हमारे लिए असंभव होता जा रहा है। इन गैजेट्स ने हमारा जीवन बेहद सरल बनाने के साथ ही इसकी रफ्तार को भी काफ़ी तेज कर दिया है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे मोबाइल या स्मार्टफोन्स की, जो हमारी लाइफ स्टाइल और स्टेटस का महत्वपूर्ण हिस्सा हो चुके हैं। डोरेमोन की पॉकेट की तरह ही आज पूरी दुनिया सिमटकर मोबाइल में समा चुकी है। इसने हमारे सोचने और काम करने के ढंग को पूरी तरह बदल कर रख दिया है। ये मोबाइल की कृपा ही है कि जिसके कारण हम सब ऑफलाइन दुनिया की बजाय ऑनलाइन दुनिया में रहना अधिक पसंद करते हैं और अब वर्चुअल लाइफ रियल लाइफ की अपेक्षा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो चुकी है। पर यह बात तो तय है कि हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। मोबाइल से हमें फ़ायदे हैं तो इसके नुकसान भी बेहद गंभीर हैं। मोबाइल मोह में हम इतने मंत्र मुग्ध हो चुके हैं कि हमें इसके साइड इफ़ेक्ट्स या तो दिखाई ही नहीं देते या फिर हम जानबूझकर इन्हें अनदेखा कर देते हैं। मोबाइल फ़ोन्स के प्रति लोगों की दीवानगी इस कदर बढ़ चुकी है कि इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि हम में से ज़्यादातर लोग हर समय इस डर में जीते हैं कि कहीं हमारा फ़ोन हमसे अलग ना हो जाए या कहीं ये हमसे खो ना जाए। दरअसल मोबाइल से जुड़े इस डर को नोमोफोबिया कहते हैं। नोमोफोबिया से प्रभावित इंसान हर समय ये सोचकर परेशान रहता है कि उसके मोबाइल फ़ोन के बिना उसकी ज़िंदगी का क्या होगा। ऐसा व्यक्ति मोबाइल के नेट पैक के ख़त्म हो जाने या सिग्नल के ना मिलने पर बेचैनी महसूस करता है और यहाँ तक कि बीमार भी पड़ जाता है। ये तो हुई एक अलग बात, पर आपको ये जानना जरूरी है कि आखिर मोबाइल फ़ोन्स की ही तरह वायरलेस टेक्नोलॉजी के अन्य उपकरण हमारे स्वास्थ्य के लिए इतने खतरनाक क्यों हैं। दरअसल वायरलेस तकनीकी तरंगों पर काम करती है। मोबाइल और इसके टावर्स एक दूसरे से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिन्हें विद्युत चुंबकीय तरंगें कहते हैं, के द्वारा कनेक्ट होते हैं, पर इनका कुछ हिस्सा अपने रास्ते से भटक कर हमारे चारों ओर के वातावरण में फैल जाता है। ये तरंगें हमें दिखाई भले ही नहीं दें, पर हमारे चारों ओर अदृश्य रूप से हर समय फैली रहती हैं। इन्हीं तरंगों को हम रेडिएशन अथवा विकिरण कहते हैं। ये हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बेहद नुकसानदायक होती हैं। तो आइए अब जानते हैं कि ये हमें किस प्रकार नुकसान पहुंचाती हैं। हमारा शरीर वातावरण में चारों ओर फैले इस रेडिएशन को लगातार सोखता रहता है। ये रेडिएशन जब हमारे सेल्स अथवा कोशिकाओं में प्रवेश करता है तो उसके महत्वपूर्ण घटकों को तोड़ने का काम करता है, जिसके कारण व्यक्ति को मेंटल डिसबैलेंस, जेनेटिक डिसऑर्डर, कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, डायबिटीज, हार्ट व स्पाइनल प्रॉब्लम्स, ब्लड, स्किन और बोन प्रॉब्लम्स जैसी गंभीर बीमारियां होने के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। ये लिस्ट यहीं ख़त्म नहीं होती, बल्कि खतरनाक रेडिएशन बच्चों, लेडीज़, विशेषकर प्रेग्नेंट लेडीज़, अधिक उम्र वालों और बीमार लोगों को बुरी तरह अपनी चपेट में लेता है। इसके दुष्प्रभाव हमें आँख, कान, फेफड़ों, घुटनों में समस्या, नींद में कमी, गुस्सा, डिप्रेशन, चिड़चिड़ापन, खराब डाइजेशन, थकान, सिर दर्द, चक्कर आना, ध्यान में कमी और कमजोर याददाश्त जैसी न जाने कितनी परेशानियां दे रहे हैं। बड़े शहरों में मरीजों की संख्या में लगातार हो रही बढ़त के पीछे प्रदूषण के साथ खतरनाक रेडिएशन का भी हाथ है। मोबाइल फ़ोन्स के लिए कोई भी कीमत चुकाने वाले हम लोग ये नहीं जानते कि हमारे दिलो दिमाग और सेहत को इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ रही है। हमारे शरीर में प्रवेश करने वाले मोबाइल रेडिएशन को SAR अथवा SAR वैल्यू के रूप में जाना जाता है, जिसे स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन रेट कहते हैं। भारत और अमेरिका जैसे देशों में SAR वैल्यू 1.6 वाट पर केजी तय की गई है, जिसका अर्थ है कि हमारे शरीर के 1 केजी टिश्यू ज़्यादा से ज़्यादा 1.6 वाट की क्षमता वाले रेडिएशन ही सोख सकते हैं। इससे अधिक रेडिएशन हमारे लिए खतरे का संकेत है। अपने मोबाइल के रेडिएशन लेवल अथवा SAR वैल्यू को आप खुद भी *#07# डाल करके पता कर सकते हैं, और अगर ये 1.6 वाट पर केजी से अधिक आता है तो आपको अपना मोबाइल कम यूज़ करने या चेंज करने की सख्त ज़रूरत है। दरअसल SAR वैल्यू फ़ोन को यूज़ करने के तरीके पर निर्भर करता है। एक ही फ़ोन से एक ही साथ कई काम करने और मोबाइल के अधिक देर तक यूज़ होने पर इसकी SAR वैल्यू बढ़ जाती है, जबकि इसके विपरीत होने पर यह कम हो जाती है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि मोबाइल टावर्स मोबाइल फ़ोन की अपेक्षा कई गुना अधिक रेडिएशन फैलाते हैं। मोबाइल के एक टावर के आसपास 300 मीटर के एरिया में बेहद ज़्यादा, जबकि 100 मीटर के एरिया में 100 गुना से भी ज़्यादा रेडिएशन होता है।
टावर में मौजूद एंटीना की मात्रा पर रेडिएशन की मात्रा निर्भर करती है, यानी जितने अधिक एंटीना उतना अधिक रेडिएशन। मोबाइल टावर्स का रेडिएशन सिर्फ हम इंसानों के लिए ही नहीं, बल्कि मधुमक्खियों, चिड़ियों, छोटे जीव जंतुओं के लिए भी उतना ही अधिक खतरनाक है। इसके प्रभाव से इनके जीवन चक्र और व्यवहार में भारी बदलाव दिखाई दे रहे हैं। इनमें कॉलोनी कोलैप्स डिसऑर्डर जैसी समस्या जन्म ले चुकी है, जिसके कारण मधुमक्खियां अपना रास्ता भूलने और उड़ने जैसी दिक्कतें झेल रही हैं। प्रजनन शक्ति में कमी और अन्य समस्याओं के कारण मधुमक्खियों की 70 से 90% जनसंख्या समाप्त हो चुकी है। विकसित देशों में तो हालात इतने खराब हैं कि उन्हें बाहरी देशों से मधुमक्खियां मंगानी पड़ रही हैं। गौरैया समेत अन्य घरेलू पक्षियों की संख्या में आई तेज गिरावट का जिम्मेदार मोबाइल और इनके टावर्स से होने वाला रेडिएशन भी है। हमारे पर्यावरण और जीवन के लिए मधुमक्खियां और अन्य छोटे जीव जंतुओं का होना बेहद जरूरी है। इन पर आने वाला संकट हमारे अस्तित्व पर संकट के समान है। मोबाइल फोन के बिना आज के युग में गुजारा संभव नहीं है, पर सही ढंग से प्रयोग करके हम इसके नुकसान को कम जरूर कर सकते हैं। इसके लिए कुछ जरूरी बातों का ध्यान हमें हमेशा रखना होगा, जैसे बात करते या फोन देखते समय ईयर या हेडफोन का यूज करना, कान, चेहरे या सिर के पास फोन को न रखकर स्पीकर या मैसेजेस के द्वारा बात करना, जितना संभव हो लैंडलाइन फोन का इस्तेमाल करना, मोबाइल फोन को शर्ट या पैंट की जेब में न रख के बैग या पर्स में रखना, सोते समय फोन को तकिए के नीचे न रखना, सोते समय फोन को 2 फीट से अधिक दूरी पर रखना, लो बैटरी या लो चार्जिंग के साथ ही चार्ज में लगे फोन के इस्तेमाल को पूरी तरह से अवॉइड करना, बच्चों और प्रेग्नेंट महिलाओं को फोन के अधिक यूज करने से परहेज रखना, फोन के अधिक देर तक या लगातार प्रयोग से बचना, मोबाइल एंटीना को सिर व चेहरे से दूर रखना, मोबाइल टावर से दूरी बनाकर रखना, टावर्स का घर के पास होने पर या तो खिड़की दरवाजों को बंद रखना या इन पर एंटी रेडिएशन फिल्म की कोटिंग करवाना, सिग्नल के कमजोर होने तथा मेट्रो और लिफ्ट में मोबाइल का प्रयोग बिल्कुल न करना। दोस्तों, मोबाइल से होने वाले नुकसान के और भी बहुत सारे पहलू हैं, जिनकी चर्चा हम फिर कभी जरूर करेंगे। हम सभी को ये बात ध्यान में रखना जरूरी है कि मोबाइल का इस्तेमाल हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए करते हैं, न कि अपने लिए परेशानी खड़ी करने के लिए। कहीं ऐसा न हो कि मोबाइल के लापरवाही भरे और हद से ज़्यादा यूज़ के कारण हमें अपने जीवन से हाथ धोना पड़े। आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।